So today's chapter is the fun they had. So before you read में लिखा है the story we shall read is set in future. तो जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर के हिसाब से सेट की गई है. When books and schools were now we know perhaps do not exist. मतलब कि perhaps का मतलब होता है मे बी. तो हम जानते हैं, हमें लगता है कि जब बुक्स उस टाइम पे नहीं रहेंगी. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. तो नीचे दी गई डायग्राम आपको कुछ आइडियाज़ देगी. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्कूल ऑफ द फ्यूचर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, जो आजकल हम लॉकडाउन में कर रहे हैं. वर्चुअल क्लासरूम, मूविंग टेस्ट, ये भी हम लॉकडाउन में कर रहे हैं. रोबोटिक टीचर जैसा हमारे पास कुछ नहीं है. सो in pair discuss 3 things that you would like best about your school and 3 things which about your school that you would like to change. Write down them. तो अब यहाँ पे हमें लिखना है अपनी स्कूल के बारे में 3 बेस्ट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है और लिखना है कि आप कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो हम स्कूल के बारे में बदलना चाहते हैं. तो ये फालतू की एक्टिविटी है. तो उसके बाद हैव यू रीड द वर्ड्स ऑन टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन. हाँ, हमने पढ़े हैं, आजकल पढ़ी तो रहे हैं. कैन इमेजिन व्हेन अ टाइम बुक्स विल ऑन कंप्यूटर. यस, हमने इमेजिन नहीं किया था, लेकिन आजकल रैम वो आ चुका है. सो कहानी स्टार्ट होती है. मार्जी इवन रोट अबाउट एंड दैट नाइट इन हर डायरी. मार्जी कैरेक्टर आया है एक लड़की का. सो उसने भी लिखा है उस रात अपनी डायरी में. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. पेज के ऊपर डेट लिखी थी 17 मई 2157. यहाँ पे ऑथर ने डेट इसलिए डाली ताकि हमें ऐसा लगे कि फ्यूचर के डायरी राइटिंग है. सो उसने लिखा शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक असली किताब मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. एक बहुत पुरानी बुक थी. मार्जिस ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर. तो उसके ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो लिटिल थे यानी छोटे बच्चे थे, सो उस टाइम पे स्टोरीज जो थी वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी. सो यहाँ जो आजकल का टाइम जैसे स्टोरी पेपर प्रिंटेड होती हैं. अब अगला पैराग्राफ स्टार्ट है. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. अब वो बुक पुरानी थी तो उन्होंने पेज बदले. जैसे पुरानी बुक्स के पेज येलो टाइप हो जाते हैं, वैसे येलो थे. क्रिंकली मतलब विद मैनी फोल्ड्स, जो कि यहाँ पे दे रखा है. क्रिंकली विद मैनी फोल्ड्स. सो इसके बाद है इट वॉज ऑफली फनी टू रीड दोज वर्ड्स. तो ऑफली का यहाँ पे वेरी हम यूज़ कर सकते हैं. देर वॉज वेरी फनी टू रीड दोज वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे देन दे वर सपोज टू. मतलब कि फ्यूचर में सेट की गई है, तो फ्यूचर के हिसाब से एक स्क्रीन पे जो थे वो टेक्स्ट मूव करता है, लेकिन हमारे टाइम की बुक में तो ऐसा नहीं करता. इसलिए उनके लिए एक बड़ी फ़नी फीलिंग थी ऐसी बुक को देखना जिस पे टेक्स्ट जो था वो एकदम ऐसे स्थिर रहता था, स्टडी रहता था. सो ऑन अ स्क्रीन यू नो, जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्रीन पे चलते रहते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन दैट इट हैड व्हेन दे रीड फर्स्ट टाइम. सो जैसे पेज बदलते हैं वापस से, तो उस पर वही शब्द होते हैं जो पहले भी लिखे थे. तो इसका मतलब ये है कि उन्हें जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे शब्द बदलते रहते हैं, अपने हिसाब से बदल सकते हैं, जैसे हम भी बदल सकते हैं अपने फ़ोन और कंप्यूटर स्क्रीन में, पर बुक में ऐसा नहीं था. So he said to me, "What a waste! When you were throw the book, you just throw it away, I guess." मतलब क्या ये बेकार सा था. हमें इस बुक को फेंकना पड़ जाता है, ये बेकार हो जाती होगी बार बार. अगर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैड मिलियन बुक्स. हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, बिलियंस ऑफ बुक्स हैं, यानी करोड़ों बुक्स हैं. सो और बुक्स इज़ ऑन प्लेंटी मोर, मतलब इससे भी ज़्यादा एडिक्वेट अमाउंट. प्लेंटी का मतलब हो सकता है प्लेंटी का मतलब यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट, मतलब कि ऐसे एडिक्वेट फूड हो गया, एडिक्वेट वाटर, वैसे एडिक्वेट अमाउंट में वो थी. और यानी बोलने का मतलब है कि और बहुत ज़्यादा थी. आई वुडंट थ्रो इट अवे. तो मैं तो अपने कंप्यूटर को फेंक नहीं सकता. सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है. सड मार्जी ने कहा. शी वाज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. तो यहाँ पे बता रखा है कि वो 11 ईयर्स की थी, उसने इतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ रखी थी जितनी कि टॉमी ने पढ़ रखी थी. आगे लिखा है ही वाज 13, क्योंकि टॉमी 13 साल का था, यानी 2 साल बड़ा था. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. उसने कहा तुम्हें कहाँ मिली. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग. उसने कहा मेरे घर में. फिर उसने अपनी उंगली से ही पॉइंट कर दिया कि कहाँ पे मिली, क्योंकि वो रीडिंग कर रहा था. बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग इन द एटिक. अब एटिक यहाँ पे दे रखा है. एटिक इज अ स्पेस बिलो द रूफ
एटिक इज़ द स्पेस जस्ट यूज एज स्टोर रूम। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट भी कर लिया। सो इसके बाद है व्हाट इट अबाउट। सो मार्जी पूछती ये है किसके बारे में, तो बोलता स्कूल। सो मार्जी वाज स्कॉनफुल। स्कॉनफुल का मतलब है कि जो वर्थलेस यहाँ पे दे रखा है, वर्थलेस मतलब बेकार चीज़। स्कूल, मार्जी वाज स्कॉनफुल। स्कूल, व्हाट द राइट टू स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी कहती स्कूल के बारे में क्या लिखना है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, स्कूल से नफरत है। अब यहाँ पे आगे मार्जी अपने बारे में लिखती है। मार्जी के बारे में बताया गया, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing rows and rows until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So यहाँ पे बता रखा है कि पहले तो वो कम करती थी लेकिन अब और भी ज़्यादा नफरत करने लगी है, क्योंकि उसका जो टीचर था वो बार बार जियोग्राफी का टेस्ट दिए जा रहा था। उसमें उसके मार्क्स गंदे से गंदे होते जा रहे थे, जिससे उसकी जो मम्मी थी वो बहुत दुखी हुई और उसने काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर में एक और कैरेक्टर है जो कि रोबोटिक टीचर को रिपेयर करता है। अब आगे कर रखा है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड होल बॉक्स विद टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब इसमें बता रखा है कि उसके कैरेक्टर में एक छोटा सा आदमी था, उसका फेस रेड कलर का था, उसके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स था जिसके अंदर टूल्स थे, डायल्स थे, वायर्स थे, जैसे कि नॉर्मल मैकेनिक के पास होता है। ही स्माइल एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्जी को देख के मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दिया खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को अपने साथ ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर इन। मार्जी को लगा था कि इसको पता नहीं कि इसको वापस कैसे जोड़ते हैं, तो बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर उसको पता था कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, मतलब मार्जी ने तो सोचा उसको ठीक करना नहीं आता, पर उसको आता था, और 1 घंटे के बाद वो वापस भी आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्किन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन्स। वो मतलब कि ब्लैक एंड अगली, उसका मुंह गंदा हो चुका था रिपेयरिंग की वजह से। उसके हाथ में एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसके ऊपर सारे लेसन देखे जाते हैं। एंड द क्वेश्चन वर्स आकर और क्वेश्चन बोलते हैं, इट वॉजंट सो बैड, मुझे इतना भी गंदा नहीं था ये। द पार्ट मार्जी हेटेड, जो पार्ट मार्जी हेट करती थी, नफरत, मोस्ट वाज द, जिसको मार्जी सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी, स्लोट वेयर शी हैड टू पुट द होमवर्क ऑफ टेस्ट पेपर। अब स्लोट जैसे आप ATM में देखते हैं, जैसे ATM में ATM कार्ड नहीं डालते, वैसे एक स्लोट था उसमें कि वहाँ पे होमवर्क पुट करना होता था अपना, और टेस्ट पेपर। सो शी ऑलवेज राइट हैव टू इन पंच कोड, दे मेड हर लर्न व्हेन शी। तो एक पंच कोड होता था उस रोबोटिक मशीन के लिए, उसको टेस्ट उस पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो किसी सिर्फ 6 साल की उम्र में ही सिखा दिया गया था। और एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे कि आपको पता ही है कंप्यूटर कितना फास्ट होता है, वैसे मशीन भी फास्ट थी। वो 1 मिनट 1 सेकंड में, मतलब नो टाइम करते, बिल्कुल भी समय नहीं लगाती थी मार्क्स कैलकुलेट करने में। अब अगला पैराग्राफ है 5th पैराग्राफ। द इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी साइड। जो इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराया जब उसका काम फिनिश हो गया था, और उसने मार्जी के हेड पर पैटेड मार्जी साइड, मतलब मार्जी के हेड पर 2-4 बार थपकी, जैसे बच्चों के साथ करते हैं। ही सेड टू हर मदर, जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने मार्जी की मदर से कहा, इट इज़ नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज लिटिल गियर टू क्विक। सो उसने कहा कि ये छोटी बच्ची का गलती नहीं है, गंदे नंबर आ रहे हैं। तो मिसेस जोन्स, जो मार्जी की मम्मी का नाम था, सो मुझे लगता है, उसने कहा कि मुझे लगता है कि जियोग्राफी वाला सेक्टर है वो गियर है लिटिल क्विक। तो गियर का यहाँ पे मतलब दे रखा है एडजस्टेड टू पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है। गियर लिटिल टू क्विक मतलब उसके लेवल से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा क्विक हो चुका था। दो थिंग्स हैपन सम टाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती रहती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने उसको स्लो कर दिया कि एवरेज 10 साल के बच्चे के लेवल के लिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। हाँ, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री का मतलब फिर से है, अब समझ भी चुके होंगे सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या है। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब है कि क्वाइट लिटिल एडिक्वेट या फिर सफिशेंट, मतलब ठीक ठाक है उसका नंबर, सेटिस्फाई है। एंड ही पैटेड द मार्जी साइड अगेन। अब पैटेड फिर मार्जी के सिर पर थपकी दी गई। फिर मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई, मतलब डिसअपॉइंटेड मतलब लेट डाउन, या फिर काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई। मुझे उससे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, उसे लगा था कि वो पूरे को पूरे टीचर को अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वाज ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। क्योंकि उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि एक बार जब टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर एकदम ब्लैंक हो चुका था तो 1 महीने के लिए उसे ले गए थे अपने साथ। सो
उसके बाद अब ये मार्जी को ने बताया था, उनकी फिर बात शुरू हो जाती है। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा इसमें। तो टॉमी लुक एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। तो यहाँ पे सुपीरियर का मतलब है, सुपीरियर का मतलब है जैसे घूर के देखना या फिर ऊंची आंखें करके गुस्से से देखना, सुपीरियर आइज। Because it was not kind of our school, stupid. This is the old kind of school when they had 100 years ago. क्योंकि हमारी तरह का स्कूल नहीं है बेवकूफ़, ये ओन स्कूल के बारे में है जो 100 years ago पहले होते थे। He added loftily, और वह फिर से गुस्से से ऐड करता है centuries ago, मतलब पहले उसने सेंचुरीज अगो नहीं बोला था, छोटा है उसको बाद में याद आ गई। सेंचुरीज अगो एक शब्द है। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को पूरा लगा उसकी ऐसी वेबर को देख के। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड। अब उसको कहा, वेल मुझे नहीं पता था कि पुराने ज़माने में स्कूल अलग होते थे, कैसे होते थे। और फिर वो उसके शोल्डर पे चढ़ के बुक को पढ़ती है, फिर देखती है एनीवे दे हैड अ टीचर। अब सोचती है कुछ भी उनके पास एक टीचर तो होगा ही। तो फिर टॉमी बोलता है, श्योर दे हैड अ टीचर बट वाजंट इज रेगुलर। रेगुलर का मतलब, जो रेगुलर का मतलब आप सबको पता ही है, मतलब वो रेगुलर नहीं था उनके हिसाब से। उनका टीचर जो है रोबोटिक, पर वहाँ पे बोलता है नॉट एट रेगुलर, इट वॉज अ मैन। अ मैन, हाउ अ मैन कुड बी टीचर। मार्जी पूछते एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव दम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। तो जो मैन था, जैसे आज के टीचर, वो लड़कों और लड़कियों को चीज़ें बताते थे, एक्सप्लेन करते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उन्हें क्वेश्चन पूछते थे। अ मैन इज़ स्मार्ट इनफ। मार्जी बोलती आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता। श्योर ही इज़ माई फादर ऑल्सो नोज एज मच एज माई टीचर। तो बोलता है क्यों नहीं हो सकता, मेरे फादर जो हैं वो टीचर के जैसे, टीचर के जितना ही जानते हैं। वो टॉमी बोलता है, फिर मार्जी बोलती है ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेटर। सो मतलब हाँ, मतलब कि मार्जी बोलती है कि हाँ मुझे लगता है ही उससे भी ज़्यादा जानते हैं। आई बेटर, बेटर का मतलब यहाँ पे साइड में जैसे दे रखा है बेट यू इन फास्ट, तो मैं तुमसे बैट लगाती हूँ कि वो उनसे ज़्यादा जानते होंगे। मार्जी वाज़न्ट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट का मतलब भी यहाँ पे दे रखा है, डिस्प्यूट का मतलब है डिसएग्री विद। सो मार्जी जो अपना उसने रखा था बॉस, तो उससे डिसएग्री नहीं करना चाहती थी कि अब क्या है। देन टॉमी स्क्रीम्ड विद, फिर मार्जी वाज़न्ट प्रिपेयर्ड, शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। सो मार्जी सोचती कि अब वो अपनी बात से तो डिसएग्री होना चाहती थी, तो बोलती मुझे नहीं अपने घर में एक अलग सा अजीब सा स्ट्रेंजर आदमी चाहिए मुझे पता निकले। सो टॉमी फिर हंसी से ठाका मार के हंसता, screamed with laughter. You don't know much, Marty. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. So बोलता तुम्हें नहीं पता मार्जी, टीचर हमारे घर में नहीं रहते थे उस टाइम। टीचर घर में बच्चों के, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सब बच्चे जाते थे। तब उसको वो बिल्डिंग जो थी स्कूल होता जो आज के टाइम पे हमारा है। सो ऑल द किड्स लर्न सेम थिंग। तो मार्जी पूछते तो सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। तो बोलता हाँ अगर वो इफ़ दे आर सेम ऑफ एज, हाँ अगर वो एक ही एज के हैं। बट माई मदर से द टीचर हैड टू बी रजिस्टर्ड विथ फिट माइंड ऑफ बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स एंड ईच काइंड ऑफ टीचर टॉट डिफरेंटली। तो मेरी मम्मी, मार्जी कहती है, मेरी मम्मी तो कहती है कि हर टीचर को एक बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है तो बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकें। तो बोलते जस्ट द सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। बोलता हाँ लेकिन वो ऐसे ही करते थे, अगर तुम्हें पसंद नहीं है और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें बुक नहीं पढ़नी चाहिए, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। सो आई डिडेंट लाइक इट। मार्जी जल्दी से कहती क्योंकि इसे बुक पढ़नी थी, बोलती नहीं मुझे मैंने नहीं कहा मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड दैट अबाउट दोस फनी स्कूल्स, दे weren't even half finished when मार्जी मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। अभी उन्होंने अभी आधा ही ख़त्म किया था तो मार्जी की मम्मी चिल्लाती मार्जी स्कूल। तो मार्जी ऊपर देखती है और बोलती नोट एट मम्मा कि अभी नहीं मम्मी, बोलती नाउ। तो बस मिसेस जॉन से पहले बैच के मार्जी मम्मी का नाम है। तो बोलती नहीं अभी, और एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर द टोमेटो। प्रोबेबली का मतलब होता है लाइकली या फिर मे बी। सो दूसरे बच्चे कोई डांटते नहीं है तो वो कहती है हाँ नहीं तुम अभी स्कूल के लिए उठो और मेरे हिसाब से टॉमी का भी टाइम हो चुका है। तो मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक मोर विद आफ्टर स्कूल, कि मैं तुम्हारे साथ बुक आफ्टर स्कूल के बाद फिर से पढ़ सकती हूँ। तो बोलता है मे बी, हाँ शायद। शी सेड नॉनचेंटली का मतलब होता है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसमें, केयरलेसली बोल देता है।
ही वॉकड अवे विस्लिंग एंड डस्टी बुक ऑल टक बीनीथ हिज आर्म। वहाँ से अपनी बाजू को बुक को अपनी बाजू के नीचे दबा के रिसल मारते सीटी बजाते चल जाता है। मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम। मार्जी अपने स्कूल रूम के अंदर जाती है जो उसके बेडरूम के पास ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हर वक्त टाइम पे होता था सिर्फ सैटरडे और संडे को। अब आगे उसका रीज़न दे रखा है, बिकॉज हर मदर सेट दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न रेगुलर आवर। क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अच्छे सीख सकते हैं अगर वो रो सकें। तो आप देख सकते हैं मार्जी के स्कूल रूम का नाम कैसे दिखाया गया है। सो उसके बाद लिखा है द स्क्रीन वाज लेट अप एंड सेड। जो स्क्रीन में लाइट जगती है यानी स्क्रीन चालू होते हुए कहती है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इन द ओल्ड एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो आज का अर्थमेटिक मैथ का लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज़ इंसर्ट द यस्टरडे होमवर्क इन द पेपर स्लॉट। पिछले दिन का होमवर्क पेपर स्लॉट में डाल दो, ऐसा मशीन कहती है। फिर मार्जी सो डू इट विद साय। अब यहाँ पे आपको साय का मतलब दिखना है। साय का मतलब होता है लंबी गहरी सांस लेके। जैसे हम कभी कभी हमारा मन तो नहीं होता लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे वाली सांस होती है। सो मार्जी सो डू विद साय, मैंने सांस लेके कर दिया। शी वाज, क्योंकि उसे पसंद तो था नहीं पर करना तो पड़ेगा ही। तो शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल विच दे वर हैड व्हेन ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। सो वो अपने पुराने ज़माने के अपने ग्रैंडफादर्स के स्कूल के बारे में सोचने लगी जब वो छोटे बच्चे थे। सो वो सोचने लगी ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल एट सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम गोइंग टुगेदर इन द होमवर्क एंड डे। तो उसमें लिखा है कि सारे जो बच्चे हैं वो नेबरहुड से आते होंगे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में यानी स्कूल के ग्राउंड में एक साथ क्लासरूम में बैठते होंगे। घर भी दिन ख़त्म होने के बाद साथ में जाते होंगे। फिर वो थी दे हैड लर्न द सेम थिंग्स दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सो वो एक ही चीज़ सीखते थे, वो एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प भी कर सकते थे और एक बात भी कर सकते थे। एंड टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो पीपल थे। और तो सोच रही होती थी कि द मैकेनिकल टीचर पर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश करना स्टार्ट कर देता है व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1 and 2 and 1/4। और लास्ट में दे रखा है मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट द हाउ द किड्स मच लव्ड हैड ओल्ड डेज, शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्जी लास्ट में ये सोचती है कि उस टाइम के बच्चे उन दिनों को कितना पसंद करते होंगे, और शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उनके मज़े के बारे में सोचने लगती है। तो इस कहानी में कुछ नहीं है, फ्यूचर की स्टोरी बता रखी है ऑथर ने कि फ्यूचर में बच्चों को एक किताब मिलती है जिसमें आज के टाइम के स्कूल्स के बारे में लिखा होता है, और बच्चे काफ़ी फैसिनेटेड हो जाते हैं हमारे टाइम के स्कूल के बारे में सुन के, पुराने टाइम के स्कूल के बारे में सुन के, और सोचते हैं कि उन बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। तो ये स्टोरी लिखी है ऐसे कैसे माओ में। आपको जो भी चैप्टर की इस तरह से वीडियो चाहिए होगी, अगर अच्छी लगेगी तो नीचे कमेंट कर देना कि आपको कौन सी चैप्टर की चाहिए 9th क्लास में से, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास 9th क्लास की ही बुक्स अवेलेबल हैं। 9th क्लास में किसी भी चैप्टर का नाम लेके नीचे लिख सकते हैं। सो थैंक यू।